डायरेक्टर फिशरीज कश्मीर अब्दुल मजीद टिकटॉक ने दीगर और इदारों के हमरा तराल का दौरा किया। इस दौरान मौसूफ ने अमीराबाद और नाजनीनपुरा में फार्मों का दौरा किया। इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर साउथ गुलाम मोहिउद्दीन, असिस्टेंट डायरेक्टर पुलवामा जहूर अहमद भी मौजूद थे। डायरेक्टर मौसूफ ने बताया है कि इनका महकमा एक्वा कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहा है और अब प्राइवेट सेक्टर में भी लोग इस महकमे के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि तराल के लाम और नारसता नाले में अब की बार डेनमार्क से स्टॉक लाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंगलर्स को यहाँ की तरफ मुतवज्जह किया जा सके। डायरेक्टर मौसूफ ने अमीराबाद में बनने वाले बड़े फ़िश फार्म के मालिक को मुबारकबाद पेश की और कहा कि महकमा ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करेगा। पोटेंशियल तो अच्छा खासा है, क्योंकि हमने रिसेंटली जो इस वक्त जो स्कीमें हैं फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से, एक तो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जो हमारी यूटी की स्कीम है, और उसके बगैर भी दूसरी स्कीम है PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उस सिलसिले में चूँकि हम तो इस वक्त जो फैग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, हम देख रहे हैं जो टारगेट्स हमने अपने डिस्ट्रिक्ट साहिबान को दिए थे वो कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए, तो हम फिज़िकली देखना चाहते हैं। एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं मगर फिज़िकली हम देख रहे हैं, मतलब या फार्मर्स में कोई दिक्कत मत है, उस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए हम आज यहाँ तराल एरिया में हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का दौरा कर रहे हैं। तो इसके बगैर भी जो बाकी अजला में भी अच्छे खासे यूनिट्स बने हैं प्राइवेट सेक्टर में खासकर। तो इस ज़मन में हम आज तराल का करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, आपने जैसे देखा खुद भी देखा है, ट्राउट हैचरी बनी है। तो इससे न कि इसको इस फार्मर को खुद को फ़ायदा होगा, तो इसके बगैर भी इस जो बाकी फार्मर्स है उनको ये सीड दे सकते हैं। अदरवाइज़ अर्लियर ये डिपेंडेंट होते थे गवर्नमेंट से सीड लेने के लिए। नाउ दे हैव बिकम देमसेल्व्स प्रोड्यूसर्स ऑफ। आप इस चीज़ को बोल रहे हैं, तो अर्लियर जो मछली तैयार होती थी वो सिर्फ गवर्नमेंट फार्म पे होती थी, तो उस चीज़ से हमें चूँकि हम अब ना वी हैव वेंचर्ड इन प्राइवेट सेक्टर में भी इतना प्रोडक्शन बढ़ गए, उसके बावजूद भी अभी कमी हम फील कर रहे हैं। चूँकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के तहत ये 5 साल जो 5 सालों का टारगेट दिया गया, 176 करोड़ की ये स्कीम है, हमें ये पैसा 5 सालों में खर्च कर रहे हैं। अभी हम दूसरे साल में ही चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह रहमान आप 2-3 साल में देखेंगे प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, कम लग रहा है स्टॉक ये नहीं रहेगा। हाँ, नेचुरल क्लाइमिटीज़ उनको तो कुछ नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता है, मगर इस ज़मन में ये कहना चाहूँगा मैं, चूँकि हम पहले डिपेंडेंट रहते थे नेचुरल वाटर सोर्सेज पे, जैसे कहीं पे स्ट्रीम है, कहीं पे स्प्रिंग है, तो मगर चूँकि आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ऐसा होगा, रीयूज़ ऑफ वाटर, रोस्ट टेक्नोलॉजी आई है, बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी आई है, उसमें ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हो सकता है। तो वो टेक्नोलॉजी हम मतलब इंट्रोड्यूस करने जाए, कुछ यूनिट्स बने भी हैं ओवरऑल यूटी में। तो इस साल भी इंशाल्लाह रहमान वो ये जो वाटर का अल्टीमेटली फिशरीज पे मतलब प्रीरिक्विजिट तो वाटर ही है, तो उस ज़माने में जो ट्यूबवेल वाटर, ग्राउंड वाटर इस्तेमाल किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि अगले कुछ सालों में ये दिक्कत रहेगी। देखिए, जो लाम और नारिस्तान हमारी बड़ी फेमस ट्राउट स्ट्रीम्स है दोनों, और बहुत सारे एस्टिमेट एंगलर्स आते हैं, और लास्ट ईयर भी काफ़ी एंगलर्स वहाँ पर आए हमें, तकरीबन 200 के करीब, मोर देन 200 एंगल मतलब परमिट्स इशू हुए हैं। तो इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा खासा रहेगा। वो दे आर वेल एस्टेब्लिश। इस साल स्ट्रीम मतलब स्टॉकिंग भी हम कर रहे हैं टू रिप्लेस दोज स्ट्रीम्स। तो उस ज़माने में भी हमने रिसेंटली जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी लाई है डेनमार्क से, तो जो ब्राउन ट्राउट की है वो उनमें स्टॉक किया जाएगा, और इंशाल्लाह होपफुली वी विल रिवाइव दोज स्ट्रीम्स। थैंक यू सर।